साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कैसे भगवान ने अपने भक्त का मोल चुकाया। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, मंगलू अपनी पत्नी और माता पिता के साथ एक गांव में रहता था। गांव में पिता के साथ मिलकर एक छोटी सी ज़मीन पर वो खेती करता था। खेत में काम करने पर उसे ज़्यादा कमाई नहीं होती थी। बहुत ही मुश्किल से घर का गुजारा चल रहा था। एक दिन अचानक से मंगलू के पिता की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। अब तो घर का गुजारा करना और भी मुश्किल हो गया। खेत से जो भी आमदनी होती थी अब तो वो आनी भी बंद हो गई थी। एक दिन मंगलू अपनी माँ और अपनी पत्नी को लेकर शहर आ गया, ये सोचकर कि शायद शहर में कोई काम मिल जाए। शहर आकर मंगलू ने एक छोटा सा घर किराए पर लिया और मंगलू को कपड़े के कारखाने में रंगाई करने का काम मिल गया। घर में मंगलू की माँ और पत्नी अचार और पापड़ बनाने का काम करने लगी। शहर में इन चीज़ों को बड़ा पसंद किया जाता था। मंगलू जहाँ काम करता था वहाँ कारखाने में एक आदमी मंगलू का अच्छा मित्र बन गया। वह ठाकुर जी का बहुत बड़ा भगत था और मंगलू को वो रोज़ नई नई ठाकुर जी की लीलाएं सुनाता था। मंगलू को ठाकुर जी की लीलाएं सुनकर बहुत आनंद आता था। हर रोज़ ठाकुर जी की कथाएं सुन सुनकर मंगलू पर भी भक्ति का रंग चढ़ने लगा। मंगलू घर आकर जो कुछ भी अपने मित्र से सुनता वो सब कुछ अपनी माँ और पत्नी को सुनाता था। उसकी माँ और पत्नी ठाकुर जी की लीलाएं सुनकर बड़ी आनंदित होती थीं। एक दिन मंगलू ने अपने मित्र से कहा, तुम जिस ठाकुर जी की कथा मुझे सुनाते हो वो दिखने में कैसे लगते हैं? मुझे तो उनकी सूरत का भी नहीं पता। तुम उनके दर्शन कब करवाओगे? ऐसा सुनकर उसके मित्र ने अगले दिन ठाकुर जी का एक चित्र लाकर उसे दे दिया। वह बड़ा ही मधुर बाल गोपाल का चित्र था। बाल गोपाल जी बड़े मनमोहक थे। कानों में बड़े बड़े कुंडल, गले में बड़े बड़े हार, मोतियों की माला, हाथ में बाजूबंद, पाँव में पायल डालकर आलथी पालथी मारकर ठाकुर जी बैठे हुए थे। पास में एक माखन की बड़ी मटकी रखी हुई थी जो हीरे मोतियों से जड़ी हुई थी। माखन की मटकी माखन से भरी हो जाने के कारण बाहर की तरफ माखन गिरता हुआ दिखाई दे रहा था और ठाकुर जी 2 उंगलियों को माखन में डुबोकर पूरे मुंह पर माखन लगाकर खा रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। इतनी आकर्षक चित्र को देखकर मंगलू अपनी सुध बुध खो बैठा। वो चित्र को लेकर अपने घर गया और एक घर में अपने कोने को साफ करके उसने उस जगह कपड़ा बिछाकर चित्र को वहाँ रख दिया और अपनी पत्नी से बोला, ये देख, मैं जिस बाल गोपाल की कथा तुझे सुनाता हूँ ये वही है। पत्नी को बड़ी खुशी हुई। वो भी लगन से ठाकुर जी की सेवा करने लगी। मंगलू का बेटा 2 साल का हो गया था। वो सही से खाना नहीं खाता था। एक दिन मंगलू की पत्नी ने बच्चे से कहा, देखो बाल गोपाल कैसे मज़े से माखन खा रहे हैं, तुम भी ऐसे ही खाया करो। बेटे ने माँ को पूछा, ये कौन है माँ? माँ ने कहा, ये हमारे कान्हा जी हैं। मंगलू का बेटा बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि कान्हा प्रभु, मैं भी आपके साथ माखन खाऊंगा। उसकी माँ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें रोटी के साथ माखन खिलाऊंगी। और उसने रोटी का एक टुकड़ा भगवान के चित्र की मटकी पर लगा दिया और वो बड़े ही चाव से अपने बेटे को खिलाने लगी, मानो जैसे वो वाकई में माखन रोटी बेटे को खिला रही हो। अब मंगलू के परिवार में इतना सामर्थ्य तो था नहीं कि वो बाजार से माखन लाकर बच्चे को खिला सकते। मंगलू का बेटा बड़े चाव से रोटी खाने लगा जैसे वाकई में वो माखन रोटी खा रहा हो। अब तो ऐसा रोज होने लगा। वह रोज अपने बेटे को रोटी का कोर माखन की मटकी के ऊपर लगा कर देती और उसे खिला देती। इस तरह बच्चा भी रोटी खा लेता था और उसे ऐसा लगता जैसे उसने वाकई में माखन रोटी खिलाई हो। मंगलू का बेटा रोज ही ठाकुर जी से बातें करता और कहता कि अब सारा माखन खा लोगे क्या, मुझे नहीं दोगे? ऐसा कहकर वो रसोई से एक कटोरी लाकर उनके आगे रखता है और फिर कुछ देर इधर उधर हो जाने के बाद जब उस बच्चे ने दोबारा आकर देखा तो कटोरी माखन से भरी हुई थी। वो बड़ा खुश हुआ, उसने माखन खा लिया और कटोरी वापस लाकर रसोई में रख दी। मंगलू की पत्नी जब बर्तन साफ कर रही थी तो चिकनी कटोरी देखकर बच्चे से पूछ बैठी, अरे ये कटोरी इतनी चिकनी क्यों है? मंगलू का बेटा बोला, माँ,
आज तो गोपाल जी ने मुझे बहुत सारा माखन खिलाया। पर मंगलू की पत्नी को ये बात समझ में नहीं आती और वो बच्चे की बात को टाल देती थी, लेकिन आश्रय में पड़ी रहती कि कटोरी रोज चिकनी कैसे हो जाती है। अब एक दिन कारखाने में मंगलू पर चोरी का इल्ज़ाम लग गया। उसके मालिक ने उसे कारखाने से निकाल दिया। मंगलू को बड़ा पछतावा हुआ। वो घर आया और वो चुपचाप लेट गया। पत्नी ने जब पूछा कि क्या बात है, तब मंगलू ने बताया कि आज उसकी नौकरी चली गई और उस पर झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया। मंगलू फूट फूट कर रोने लगा। पत्नी बोली, तुम्हारे ये ठाकुर जी हैं ना, ये सब ठीक कर देंगे। मंगलू की पत्नी का मन पूरी तरह से ठाकुर जी में लग गया था। वो सारे घर के काम करती और आते जाते बाल गोपाल के दर्शन करती। उन्हें प्यार करती जैसे वो अपने बच्चे को करती थी। उसे पूरा विश्वास था कि ये जो परेशानी आई है ठाकुर जी ठीक कर देंगे। उसने मन ही मन ठाकुर जी की तरफ देखा और प्रार्थना की कि ठाकुर जी हमें इस संकट से बाहर निकालो। अगले दिन सुबह एक आदमी दरवाजे पर आया। मंगलू की माँ ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि गांव से एक आदमी आया है जो उनके पड़ोस में रहता था। वह बोला कि आपके पति ने हमारे पास वाली ज़मीन को खरीद लिया था, लेकिन अचानक ही उनकी मृत्यु हो गई। इस कारणवश मैं उनके पैसे ना दे सका। आज मैंने वो ज़मीन बेच दी है, उसका पैसा मैं आपको देने आया हूँ। ये आपका हिस्सा है। ये कुल 5 लाख रुपए हैं, आप रख लीजिए। मंगलू की माँ को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उनके पति ने कभी कोई ज़मीन ली थी ऐसा तो उन्हें पता ही नहीं था। पर वो आदमी नहीं माना और वो 5 लाख रुपए उन्हें देकर चला गया। जाते जाते वो अपना नाम मुंशीलाल बता गया। अब मंगलू और उसकी पत्नी ने भगवान का आशीर्वाद समझकर पैसे रख लिए और ठाकुर जी को धन्यवाद दिया कि आपने हमें बड़े भारी संकट से उबार दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आश्चर्य बना रहा कि क्या पिताजी ने कोई ज़मीन खरीदी थी और हमें नहीं बताया, ऐसा कैसे हो गया। उस पैसे से मंगलू ने पास में ही एक दुकान खरीद ली और अचार और पापड़ का व्यापार शुरू कर दिया। काम इतना बढ़ा कि कुछ ही दिनों के बाद मंगलू अच्छे पैसे कमाने लगा। अब तो उसकी दुकान में बहुत सारे नौकर थे। घर में हर तरीके का आराम हो गया। मंगलू जो पहले एक कारखाने में नौकर था, अब उसी की दुकान में बहुत सारे नौकर उसके नीचे काम करते थे। एक दिन मंगलू के पास एक आदमी काम मांगने आया। मंगलू ने पूछा, कहाँ से आए हो? तो वो कहने लगा कि मैं पास के गांव से ही आया हूँ, तुम्हारे गांव का हूँ, यहाँ काम की तलाश में आया था। तब मंगलू ने उसको कहा, भैया हमारे गांव के एक मुंशी लाल हैं जो अभी कुछ दिनों पहले ही मुझे बहुत सारा पैसा दे गए। बता रहे थे कि मेरे पिताजी ने कोई ज़मीन खरीदी थी, वह ज़मीन बेचकर हमारे हिस्से का पैसा हमें देने आए थे। इस पर वो आदमी हैरानी से बोला, किस मुंशीलाल की बात कर रहे हो? वही जो तुम्हारे पड़ोसी हैं। फिर आगे वो व्यक्ति कहने लगा, अरे भैया उन्हें तो गए हुए बहुत साल हो गए, उनकी तो कब की मौत हो गई, वो कैसे आ सकते हैं पैसा देने। आप तो मंगलू के होश गुम हो गए। उसने उस आदमी को कहा, भैया ऐसे कैसे हो गया? मुंशी लाल तो हमारे पड़ोसी रहे हैं और अभी कुछ दिन पहले ही वो मुझे 5 लाख रुपए देकर गए। तब वह आदमी बोला, भैया मुंशी लाल को मरे कई साल बीत गए हैं। जिस ज़मीन की तुम बात कर रहे हो उसकी कीमत इतनी भी नहीं है। 5 लाख तो बहुत बड़ी बात है। अब तो मंगलू एकदम हक्का बक्का रह गया। वो भागा भागा घर आया और उसने पत्नी को भी ये बात बताई। उसकी पत्नी को भी हैरानी हुई, माँ को भी हैरानी हुई। तीनों ने मिलकर जब ठाकुर जी के चित्र की ओर देखा तो वो क्या देखते हैं कि ठाकुर जी के चित्र के सारे गहने गायब हैं। ठाकुर जी के कानों के कुंडल, सोने की माला, मटकी में जितने भी हीरे लगे थे वो सब खाली हैं और ठाकुर जी बिना गहने और बिना आभूषणों के बैठे हैं। ऐसा देखकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई। वो सब अपना सर पीटने लगे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तीनों सर पीट पीट कर रोने लगे कि हमारे ठाकुर जी ने हमारे लिए इतना उपकार किया। अपने सारे गहने आभूषण बेच दिए और किसी मुंशी लाल को भेज दिया जो अभी इस दुनिया में भी नहीं है। उस मुंशी लाल के रूप में खुद आकर हमें 5 लाख रुपए दे गए। मंगलू जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, ठाकुर जी आपसे अपने भक्तों का दुख नहीं देखा गया। अपने भक्तों के दुख को दूर करने के लिए आपने अपने गहने तक बेच डाले। मैं धन्य हो गया। मैंने तो आपकी कोई भक्ति भी नहीं की, फिर भी आपने मुझ पर इतनी कृपा की। मैं धन्य हो गया कान्हा जी, मैं धन्य हो गया। इसके बाद वो तीनों ठाकुर जी के चरणों में समर्पित हो गए। मंगलू की पत्नी जो ठाकुर जी को ही अपना पुत्र मानती थी, तो आज ठाकुर जी ने भी पुत्र होने का मूल चुका दिया था। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी
और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।